वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट की जो नई तिथि है वो घोषित हो चुकी है कि कब तक आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, उसके संबंध में बात करेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टाई ब्रेकर नियम में क्या कुछ बदलाव किया गया है और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि देखिए जो नया रोस्टर तैयार किया जा रहा है उसमें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और उसमें जो सामान्य वर्ग की जो सीटें हैं उसमें आपकी सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो इसको लेकर के भी बात करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। दस्तावेज सत्यापन के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, यानी कि जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम दिए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रेडी हो रहे हैं तो वो अपना जो है तैयारी बना करके रखें, क्योंकि कभी भी आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो कराया जा सकता है। तो यहाँ पे कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि रोस्टर को लेकर के क्या कुछ अपडेट हैं और जो आपकी बैकलॉग सीटों को लेकर के यहाँ पे आयोग के द्वारा जो लेटर जारी किया गया था उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं और जो भी अपडेट आपको दी जाएगी वो कोशिश रहेगी कि ऑथेंटिक यहाँ पे चीज़ें आपको दी जाएँ। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। स्क्रीन पे आप देख पाएंगे कि छठ के बाद तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट यहाँ पे जारी किया जाएगा। इसका जो अपडेट इसके पहले आप लोगों ने देखा था वो आपने देखा था कि 31 अक्टूबर तक जो है यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है टीआरई 3.0 का वो दिया जाएगा, ऐसा अपडेट आपने देखा था। ठीक है, अगर ये अपडेट आपको पता होगा अभी हम आपको दिखाएंगे। और देखिए जो बैकलॉग सीटों को लेकर के बात और वही चीज़ यहाँ पे दी गई थी, यानी कि एक नोटिस भी जारी किया गया था आपकी बैकलॉग सीटों को लेकर के। और जो न्यूज़ 18 के संवाददाता है रजनी सर के द्वारा ये दी गई थी कि आपकी बैकलॉग सीटें भी ऐड की जाएंगी और नोटिस भी आपकी जारी की गई थी। लेकिन क्या हुआ, और जो है यहाँ पे कल आपका एक अपडेट आया कि आपकी जो बैकलॉग सीटें वो टीआरई 3 में नहीं जोड़ी जाएंगी, यानी कि जो 87,774 जो पद हैं इसी पे आपका यहाँ पे रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पा रहेंगे। और देखिए 31 अक्टूबर तक आपको बताया गया था कि आपका रिजल्ट वो जारी किया जाएगा, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर फिर जो है तिथियाँ परिवर्तन हो गई। तो देखिए अभी आयोग पर किसी भी कैंडिडेट को कहें सबको, मतलब कि किसी को भी यहाँ पे भरोसा नहीं है कब क्या हो जाएगा, कौन सा परिवर्तन हो जाएगा। तो इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, कोई भी चीज़ होगी तो वहाँ पे साफ साफ नोटिस आयोग के द्वारा दी जाएगी। यहाँ पे देखिए छठ के बाद तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट, ठीक है, यानी कि अब छठ के बाद आपका, यानी कि 6 या 7 तारीख को आपकी छठ है तो उसके बाद ही आपका रिजल्ट देने की बात की गई थी। चलिए एक बार देख लेते हैं कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 का जो है रिजल्ट छठ के बाद आएगा। रिजल्ट में देरी की वजह सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आरक्षण रोस्टर ध्यान क्लियर कर आयोग को भेजने में हो रहा है विलंब। यानी कहने का मतलब ये है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आरक्षण जो रोस्टर क्लियर कर आयोग को भेजने में हो रहा है विलंब, यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो है जो आपका रोस्टर तैयार किया जा रहा है वो आयोग के पास अभी तक पहुंच नहीं पा रहा है। देखिए जब तक आयोग के पास पहुंचेगा नहीं आपका रोस्टर तब तक आपको ऑफिशियल साइट पर देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे मालूम हो कि इस परीक्षा का विज्ञापन राज्य सरकार द्वारा घोषित नई आरक्षण नीति के तहत निकला था, जिसमें 65% आरक्षण का प्रावधान था। उसी के अनुरूप सामान्य प्रशासन विभाग ने विपक्षी को रिक्ति भेजी थी, लेकिन इस आरक्षण नीति के विरोध में कुछ लोगों द्वारा पटना हाईकोर्ट में जो है याचिका दायर करने और हाईकोर्ट द्वारा सरकार की नई आरक्षण नीति को रद्द कर 50% की सीमा से अधिक इसे नहीं करने के फैसले के बाद जो है राज्य सरकार ने फिर से जो है 50% आरक्षण वाली पुरानी नीति को जो है लागू करने का निर्णय लिया है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका पहले 65% आरक्षण मामला था उसे रद्द करके अब यहाँ पे 50% जो आरक्षण मामला चला है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए अभी इसकी सुनवाई 16 तारीख को होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश अब इसकी सुनवाई नहीं हो पाई और ये आपका जो है सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रही है, यानी कि तारीख पे तारीख वही चीज़ें चल रही हैं जिस प्रकार से यहाँ पे टीआरई 3 के रिजल्ट को लेकर के तारीख पे तारीख और रोस्टर को लेकर के यहाँ पे तारीख पे तारीख चल रही है, उसी प्रकार से चीज़ें हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ें पूरे सही ढंग से जो है क्लियर नहीं हो पा रही हैं, चाहे आपका, अगर यहाँ पे देखिए, चाहे आपका रोस्टर हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चाहे आपका रोस्टर हो, चाहे आपकी जो बैकलॉग सीटें हैं, ठीक है, जो आपके बैकलॉग सीटें ये हो गया, और यहाँ पे जो 65% आरक्षण मामला, ये भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। लेकिन हाँ, एक अपडेट में आपको बताया गया था कि 50% पे आपका रिजल्ट जारी किया। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ बताई गई है कि जो पुरानी नीति थी उसी को लागू करने के लिए यहाँ पे निर्णय लिया गया, यानी कि 65 पहले था, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पहले देखिए 50 था, उसके बाद 65 किया गया था, पहले 50 था फिर 65 किया गया, फिर 50 यहाँ पे किया जा रहा है, यानी कि 50 पे ही आपका यहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं। इस नीति के अनुसार रिजल्ट देने के लिए बीपीएससी को इसके अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस के साथ रिक्तियों की जो है यहाँ पे
ज़रूरत है। लेकिन अब तक जो है सामान्य प्रशासन विभाग ने नए सिरे से 50% आरक्षण के अनुरूप रिक्तियों की गणना कर उनका रोस्टर क्लियर नहीं किया है और न ही आयोग को इसकी सूचना दी गई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब तक आयोग को पूरा डिटेल्स मिल नहीं जाएगा रोस्टर को लेकर के, तब तक यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ और बता दें कि जब यहाँ पे देखिए बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती का यहाँ पे एक पेपर में दिया गया है कि आपका जो रोस्टर है वो क्लियर हो चुका है, और उसमें जो यूआर कैटेगरी की अगर बात करें सीटों की संख्या, उसमें जो है सीटों की संख्या उसमें बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यानी कि यूआर कैटेगरी जो भी यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है उनके लिए काफ़ी फ़ायदा हो गया है। और देखिए, जब भी यहाँ पे आपको बता दें कि पहले आपकी जो सीटें थी यानी कि 25% के हिसाब से आपकी जो है, चाहे TRE 1 की भर्ती, मतलब कि जैसे TRE 3 का जो रोस्टर आपका पुराना वाला है जो 65% पे बना है, ठीक, और जो आपका यहाँ पे बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती है उसका भी रोस्टर यहाँ पे 65 यहाँ पे जो आपका है 65% पे बना है। तो जिसमें उसमें जो यूआर कैटेगरी की सीटें रखी गई हैं वो 25% के हिसाब से रखी गई हैं। तो ये 25% अब नहीं रहेगा, ये 25% बढ़ करके यहाँ पे 40% के हिसाब से आपकी यूआर कैटेगरी की सीटें होंगी। तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो सीटों की संख्या है वो बीपीएससी TRE में यूआर कैटेगरी की सीटों की संख्या बढ़ेगी, और बाकी जो आपकी 4 कैटेगरी है जिसमें आरक्षण जो आपका था, जिसमें आरक्षण बढ़ा था, उसमें सीटों की संख्या कम होगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें TRE 3.2 में बैकलॉग सीटों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि आपने बताया था कि जो बैकलॉग आपकी सीटें हैं वो आपकी ऐड की जाएंगी। अगर आपने देखा होगा कि कई सारे नोटिस भी जारी किए गए थे बैकलॉग सीटों को लेकर के। देखिए, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बीपीएससी आयोग की तरफ से ये सारी चीज़ें, चाहे शिक्षा विभाग हो, बीपीएससी आयोग हो, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको, क्योंकि देखिए रिजल्ट में एक तो देरी हो ही रही है, तो इसी में सभी लोग फंसे रहे हैं। यानी कि इस प्रकार से जो लालच दिया गया बैकलॉग सीटों को लेकर के TRE 3 में, इसमें बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं बात को कि जो बैकलॉग सीटों का लालच दिया गया इसमें, जिससे सभी लोग शांत रहें, क्योंकि आपको पता है कि 65% आरक्षण मामला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं, अगर यहाँ पे बैकलॉग सीटों का मामला नहीं रहा होता तो आपका रिजल्ट आपका कब का निकल गया होता। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें फंसी रहे, यानी कि बैकलॉग का यहाँ पे लालच दे करके सभी लोग इसको देखते हुए कि सीटें बढ़ेंगी और जब सीटें बढ़ेंगी तो आपकी कट ऑफ भी कम होगी, इसके लालच में सभी लोग फंसे रहे हैं। और बाद में क्या हुआ कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि TRE 3 में अब कोई भी बैकलॉग सीटें नहीं जुड़ेंगी। इस प्रकार से चीज़ें हैं, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सारी चीज़ आप समझ जाएंगे। तो वही चीज़ है, पहले आपको बताया जाता है कि आपकी बैकलॉग सीटें TRE 3 में जोड़ी जाएंगी, फिर बाद में बताया जाता है कि बैकलॉग सीटें नहीं जोड़ी जाएंगी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्वास खत्म हो जाता है किसी भी चीज़ को लेकर के, अगर देखा जाए तो। देखिए, यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के भी अपडेट आई थी कि आपका जो है 31 तारीख तक जो है आपका रिजल्ट यहाँ पे देने की बात कही गई थी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना परिवर्तन किया जा रहा है, किस चीज़ पर भरोसा किया जाए, ये भी जो है चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। और 31 अक्टूबर तक करते करते यहाँ पे अब जो है छठ पूजा के बाद जो है यहाँ पे आपका रिजल्ट देने की बात कही जा रही है, जिस प्रकार से आज की अपडेट निकल के आई है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, चाहे वो आपका रोस्टर को लेकर के अगर बात करें, ठीक है, चाहे आपके रिजल्ट को लेकर के बात करें, ठीक, तो कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कन्फ्यूजन बना हुआ है कैंडिडेट को। देखिए, कभी भी चाहे जब भी आपका फाइनल रोस्टर जारी किया जाएगा, उसमें जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, मतलब कि जो यूआर कैटेगरी की जो सीटें हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट है वो समान यानी कि यूआर कैटेगरी में ही फाइट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें सीटें बढ़ रही हैं। तो आपको पता है कि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे उसमें उनका जो है चयन अच्छे तरीके से वो हो जाएगा। जैसे आपने TRE 1 और TRE 2.2 की भर्ती में ही देखा होगा, और RTI के द्वारा ये भी खुलासा किया गया था कि लगभग 10,000, 11,000, 12,000 के आसपास जो महिलाओं की जो सीटें थी उसमें लगभग 10,000 के आसपास महिला का चयन है उसमें हुआ था। टाई ब्रेकर के नियम को लेकर के अगर बात करें, अगर दो कैंडिडेट का यहाँ पे टाई होता है, तो देखिए इस बार जो आपका भांसा वाला पेपर है, ठीक है, यानी कि जो भांसा अर्हता वाला मामला है, ये भी अभी जो है काफ़ी फंसेगा। अभी देख लीजिएगा इसको लेकर के कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे दिक्कत होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो, देखिए कुछ तो कैंडिडेट ऐसे होंगे जो TRE 3 में भांसा अर्हता का पेपर दिए होंगे और फेल हो गए होंगे, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो TRE 3 का पेपर दिए होंगे भांसा अर्हता में, वो पास हो गए होंगे। तो यहाँ पे जो पास होंगे, ठीक है, जो पास हैं ठीक है, और जो नहीं पास है वो भी यहाँ पे चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये होगा कि जब TRE 2.2 की भर्ती में आपने यहाँ पे भाषा अर्थों को समाप्त किया था, तो TRE 3.2 की भर्ती में क्यों नहीं समाप्त किया। यानी कि आप जो है आने वाली जो भर्तियाँ होती हैं उसमें आप एक बार लागू करते हैं, एक बार लागू नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कैंडिडेट को।